तो इस प्रकार आप ध्यान के दौरान अनलिमिटेड फ्यूचर देख लोगे। तो आप कई अपने परिचितों की मौत देख लोगे। भाई दूसरे परिचित नहीं है तो कौन मरेगा क्या पता लगेगा, मगर जो परिचितों की देख लोगे मौत, और 10 20 30 दिखते गए, तो मानना पड़ेगा कि बात तो ठीक है। सब जानते हो न, मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों? कोई इलाज नहीं बचने का, फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि वो किसी को नहीं छोड़ती। जो डरता है उसको, जो नहीं डरता उसको बार बार नहीं आती। इस बारे में कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन ना आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार आप जीते जी ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे, अगले जन्म में नहीं। टेरिस्टोरियल इमॉर्टैलिटी की बात कही महर्षि अरविंद ने। तो इस प्रकार एक रविंद्र जैन है राजस्थान का, उसको गठिया हो गया, पित्त का गठिया। तो उसके साथियों ने, इंजीनियरों ने कहा, उन्होंने कहा भाई क्या ले जा रहे हो? डॉक्टर कहता है कि जीवन भर ये मतलब किसी भी दवाई से चाहे कितना ही पावरफुल दे दो, ये दर्द रुकेगा नहीं, और 60 की उम्र है तो 40 में मरेगा। तो साथ के इंजीनियर ने दबाव दिया, आ गया, और कभी जब करे कभी नहीं करे, कभी ध्यान करे नहीं। एक दिन ध्यान में उसको एक अपना मित्र था जालोर का, कोई वकील था, उसका एक्सीडेंट दिख गया, और वो 15-20 दिन बाद में वो जीप और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, वो राजपुरोहित था जालोर का, वो जैनी है रविंद्र। तो वो मर गया, तो सीरियस हुआ, आज वो पूर्ण स्वस्थ है। तो इस प्रकार जब आप फ्यूचर को देखोगे, जब जो ही मौत दिखी तो घबरा जाओगे, मगर ये नाम जप करोगे आपकी बॉडी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग, अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चे लड़के को दे दो।